हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा चालाकियों से बाज नहीं आ रहे हैं आपके विरोधी। तो रचनाएं रच रहे हैं, नई नई चालें चल रहे हैं, तो इनकी क्या चालें रहेंगी आपके विरुद्ध, क्या साजिशें ये रचते हैं, कैसे इन्होंने आपको परेशानियों में डाला, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और नहीं भी, तो जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना है आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ये रीडिंग को, तो पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है। जिसकी भी एनर्जी पिकअप हो जाती है रीडिंग उसी की हो जाती है। तो जब आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी को पिकअप करके मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो एक लाइक तो बनता है, आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए, तो हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड बता रहे हैं कि आपने पहले लोगों की बातों पर बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान देते थे आप, और उल्टा सीधा सुनकर परेशान होते थे। तो जो आपके विरोध में रहते थे उन लोगों ने आपको दिखाया कि वो आपके बहुत सगे हैं, और सगे बनकर आपको इधर उधर की बातें सुनाकर परेशान करते थे। आप समझ ही नहीं पाते थे कि ये लोग केवल आपको टेंशन देने के लिए ही झूठ मूठ की बातों को आपको आके बताते हैं, आपको बताते हैं, आपको पता भी नहीं होती। वो बातें ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि आप मानसिक तनाव से गुजरे। जो लोग हमारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं। देखो समझो, जो लोग जो हमारी पीठ पीछे बोल रहे हैं तो उनकी तो मजाल ही नहीं है, वो हमारे मुंह पे आके बोले हिम्मत ही नहीं करते हैं। लेकिन आपके मुंह पे जो आकर कह रहा है, बता रहा है पीठ पीछे की बात, वो दरअसल सबसे बुरा इंसान तो वो ही हुआ। मैं तो उसको ही मानती हूँ सबसे बुरा इंसान। पीठ पीछे की बातों को मिर्च मसाला लगाकर आपको बताते हैं, उसे सुनकर जो परेशानी होती है वो आप लोगों से अच्छी तरीके से कौन जान सकता है कि ये लोग जो मसाला लगा के और बातें बना के जो बताते हैं कि तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, उसने वो कहा। तो और फिर जब आप इतना परेशान हो जाते हैं तब ये मज़े लेते हैं आपके। लेकिन देखो, कुछ लोग आपको सावधान करने के लिए कुछ बातें बता रहे हैं, तो वो तो ठीक है कि सावधान हो जाओ, इस तरीके से बात हो रही है। बाकी लोग जो बातें इधर उधर की लाकर आपको बताते हैं, तो ये दुश्मन से कम तो नहीं हुए मेरी नज़र में। तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। पीठ पीछे की बातें जो लाकर हमें बता रहे हैं, हमें परेशानियाँ हमारे सामने खड़ी कर रहे हैं, और आप परेशान होते हैं या किसी से उनकी बातों में आकर लड़ बैठते हैं, तो ये मज़े लेते हैं। तो इनकी अब यही नई चाल है कि आपके जीवन में कैसे जो है जहर घोला जाए। आपको खुद पता है कि आप किस रास्ते पर हैं, तो आप समझने लगे हैं कि ये सारी बातें केवल आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए ही की जा रही हैं। आप जब से ईश्वर की शरण में गए हैं, आपको बहुत बदलाव खुद में ही महसूस हो रहे होंगे। अब आप छोटी छोटी बातों की अब उतनी टेंशन नहीं लेते, उतना तनावग्रस्त नहीं होते जितना पहले आप हो लेते थे। आप होते थे, टेंशन लेते थे। आप पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हैं। तो जो लोग आपके लिए चालाकियाँ चल रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप मानसिक या आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए। तो इनकी यही चाल रहती है, कैसे भी करके आपको गड्ढे में धकेला जाए। जब आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। जब आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में, तो आप अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जाएगी। यही चल रहा है इनकी सोच में, और यही चालें चल रहे हैं। लेकिन अब ये सफल नहीं हो पाएंगे। ईश्वर आपके साथ है। तो जो आपने राह पकड़ी है, खुद को हर बात के लिए मजबूत बनाया है, वो ईश्वर का ही एक चमत्कार है। अब आप ध्यान नहीं देते कौन क्या कह रहा है, खुश रहने की कोशिश करते हैं। जब आप खुश रहेंगे तो अपने आप आपके सफलता के मार्ग खुल जाएंगे, खुलते जाएंगे आपके सफलता के मार्ग। आप खुश रहेंगे, स्वस्थ मानसिकता रहेगी आपकी, और आप खुश दिल से होकर काम करेंगे तो आपके काम भी सफल होंगे। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपके लिए अब नए रास्ते खुल रहे हैं। आप का बुरा चाहने वाले सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहले की तरह अब उनकी बातें सुनकर परेशान होते हैं, क्यों अब आप ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते। आपका ये बदलाव इन लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। तो आप इसी तरह ईश्वर भाव में रहें, खुश रहें।
मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ईश्वर के इसी तरीके से भजन भाव पूजन में रहें तो ईश्वर आपका साथ अवश्य देंगे। आप गौर करें अपनी अच्छी बातों पर कि आपको कहाँ सुकून, कहाँ शांति मिलती है, और फिजूल की बातों पे जैसा कि आप अभी गौर ही नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।